Given diagram exhibits the relationship between the wavelength of the electromagnetic waves and the energy of photon associated with them. The 3 points P, Q and R marked on the diagram may correspond respectively to. आपके सामने ग्राफ दिया गया है, इधर एनर्जी शो हो रही है, इधर वेवलेंथ शो हो रही है, एक पॉइंट P है, एक पॉइंट R है, एक पॉइंट Q है। आपको बताना है कौन से रेडिएशन को शो कर रहा है। चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले आपको एक ट्रिक याद करनी पड़ेगी। वो ट्रिक क्या है? GX UV IMR, बस एक कोड याद कर लीजिए, GX UV IMR। बाकी कुछ तो ट्रिक कुछ भी बना सकते हैं आप, GX कुछ भी बना सकते हैं आप, UV युवराज कुछ भी कह सकते हैं, IM मैं हूं युवराज, मैं हूं R, आप कुछ भी ट्रिक बनाइए, बस ये कोड याद हो जाना चाहिए, GX UV IMR। अच्छा, G का मतलब होता है गामा, ये तो पता ही है आपको। X का मतलब होता है एक्सरे, U का मतलब होता है अल्ट्रावायलेट, V का मतलब होता है विजिबल, I का मतलब होता है इंफ्रारेड, M का मतलब होता है माइक्रोवेव, R का मतलब होता है रेडियो वेव। अब करना क्या है, जैसे ऊपर से नीचे आते हो ना तो वेवलेंथ इंक्रीज होती है, ठीक है। अब यहां पर और जो एनर्जी होती है वो डिक्रीज होती है, तो इसीलिए यहां पर जो ग्राफ बनाया गया है एनर्जी और वेवलेंथ का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। क्यों होता है ऐसा? देखो, E का फॉर्मूला होता है Hc/λ, क्लियर से दिखाई दे रहा है कि E लैम्डा के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जब नीचे की ओर वेवलेंथ बढ़ेगी तो सीधी सी बात है एनर्जी घटेगी। तो इस सिचुएशन में करना है क्या आपको, तो यहां पर P पॉइंट की बात करो, P की वेवलेंथ सबसे कम है, R की उससे ज्यादा है और Q की सबसे ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ होगी उसकी जो सबसे नीचे होगा, तो सबसे ज्यादा इसमें दिखाना है P कौन है? जिसकी वेवलेंथ सबसे कम है, तो P के सामने आएगा जिसकी वेवलेंथ इनमें सबसे कम है। तो पहले नंबर एक्स-रे की सबसे कम है, बिल्कुल सबसे कम है। उससे पहले क्या आता है? गामा तो है ही नहीं पहले नंबर पे, तो या तो ए है या बी में से एक आंसर है, तो ये तो पता चल गया। आर पे आते हैं, आर पहले, फिर क्यों पे आते हैं, क्यों देख लो एक बार। तो क्यों के जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा शो हो रही है ना यहाँ पे इस एक्सिस पे, ये पॉइंट सबसे ज्यादा होता है, ये सबसे कम होता है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी है? रेडियो है इसमें लास्ट में किसी पे नहीं है, माइक्रो है, इन दोनों की बात चल रही है, माइक्रो है, देखो ये रहा बी ऑप्शन में। तो एक्सरे ये पी, सॉरी ये उल्टा हो गया, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, यहां पे कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। क्यों आना चाहिए बीच में, पी के बाद क्यों है बीच में, देखो कंफ्यूज करने के लिए आर बीच में दिया हुआ है सॉरी, आर बीच में, पी क्यों आर ना देके पी आर क्यों दिया हुआ है, तो जो क्यों है वो कहां आएगा? बीच में। तो यानी रेडियो है किसके बीच में? इन दोनों के बीच में रेडियो नहीं है। फिर माइक्रो है, हाँ इसमें ए के बीच में माइक्रो है, तो ए ऑप्शन यहां पे सही हो जाता है। फिर से बता रहा हूं, जिसकी वेवलेंथ सबसे कम है वही पी शुरू में आएगा, एक्सरे की सबसे कम है, देख लीजिए आप। माइक्रोवेव की पी क्यों कहां पे, ये रहा सबसे ज्यादा होनी चाहिए, तो माइक्रोवेव की सबसे ज्यादा होगी। और यूवी कहां है? इनके बीच में है, ये रहा यूवी अल्ट्रावायलेट। तो इस प्रकार से ट्रिक के हिसाब से आप इनको देख सकते हैं। अच्छा, उसने जैसे पी आर क्यू यहां पे तो ग्राफ में दे दिया पी आर क्यों, और पूछ क्या लिया? पी क्यों आर। तो बच्चे जल्दबाजी में जैसे हमने अभी किया था, ये लगा के आ जाते हैं कि ये लास्ट वाला हो गया, लास्ट वाला ये दे रखा होगा, बीच वाला यहाँ पे दे रखा होगा, हम इसको कंपैरिजन कर लेते हैं। ऐसा मत करना, देख लिए ना पूछा क्या है। तो ए ऑप्शन यहां पर सही हो जाता है। एक्सरे की जो वेवलेंथ है वो सबसे कम है, माइक्रोवेव की सबसे ज्यादा है, अल्ट्रावायलेट की बीच में है, मतलब ये आर को शो कर रहा है, ये क्यू को शो कर रहा है और ये पी को शो कर रहा है। तो ये ए ऑप्शन आपका सही हो जाता है।